संसार दुखमय है और दुख का कारण अपने अपने कर्म है। कर्म के कारण ही संसारी कर्म से प्रेरित होता हुआ गति से गत्यांतर जाता है और जिस भी गति को प्राप्त कर लेता है उस गति के अनुसार शरीर को प्राप्त कर लेता है। और जहाँ शरीर प्राप्त होता है वहाँ इंद्रियों की प्राप्तियाँ होती हैं और इंद्रियाँ जहाँ प्राप्त होती है नियम से उसके पीछे विषय भी मिलते हैं और उस विषय के पीछे राग द्वेष होता है और राग द्वेष के कारण कर्म का बंध होता है। आचार्य कुंद देव पंचास्तिकाय में बताते हैं कि ये हमारा अनादि काल का संस्कार विषय कषाय के कारण ही होता है और इसीलिए धर्म का सहारा लेना ही पड़ता है और धर्म का प्रारंभ श्रद्धा से होता है। जब तक हमारा का श्रद्धा का स्थान नहीं बनता तब तक हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पात्र नहीं बन सकते। इसीलिए श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, हमारी श्रद्धा देव गुरु शास्त्र के ऊपर होना चाहिए क्योंकि एक रत्नकरण श्रावकाचार चल रहा है और श्रावकाचार में पहला गृहस्थ के पात्र हम है क्या ने पहला देखना पड़ेगा। श्रावक यहाँ जितने बैठे हैं खुद को श्रावक श्राविका न समझे क्योंकि प्रतिमा लेने के बाद श्रावक बनता है। पहला गृहस्थ होता है, गृहस्थ के पहले कुमार और कुमारी रहती है और शादी होने के बाद गृहस्थ बनता है और वह गृहस्थ कब बनता है? आचार्य कहते हैं अनुव्रतों को धारण करता है तो गृहस्थ बनता है। जिनके पास अनुव्रत नहीं है वह गृहस्थ भी है नहीं। और गृहस्थ बनने के लिए पहला नियम है अष्टमूलगुण का पालन करने वाला हो तो गृहस्थ बनता है और वह व्यक्ति आगे जाकर अनुव्रतों का, गुणव्रतों का और शिक्षा व्रत
इसके बाद वह श्रावक बनने के पात्र बन जाता है। इसीलिए सावधान हो जाना, दिन डूबने का समय आ रहा है। दिन डूबने के पहले सावधान रहेंगे तो जीवन का लक्ष्य बन के आगे आपकी यात्रा हो सकती है। पात्र के अनुसार, पद के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं। जो घर में रहता है वह नियम से आरंभ और परिग्रह करने वाला ही रहता है, और जिसके पास आरंभ परिग्रह होता है उसी के लिए तो बताया जा रहा है, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष को कम करने के लिए साधु शब्द एक आया है। साधु शब्द का अर्थ सज्जन, क्योंकि रत्नखंड श्रावकाचार को में साधु का अर्थ महाव्रती नहीं लेना। राग द्वेष निवृत्ति के लिए वह सज्जन, वह मुमुक्षु, उसको बताया जा रहा है कि आपको राग द्वेष की निवृत्ति करना है तो आपको चारित्र को धारण करना ही पड़ेगा। और वह दो प्रकार के चारित्र होते हैं, एक विकल चारित्र और एक दूसरा सकल चारित्र। गृहस्थ का विकल चारित्र होता है और अनुव्रत को प्राप्त करके जब निरीतिचार पालन करने लग जाता है तब प्रतिमाधारी श्रावक बनता है। श्रावक शब्द प्रतिमाधारी के लिए है, क्योंकि 11 प्रतिमा श्रावकों की होती है और ऐसे उस मुमुक्षु की भावना फलितार्थ करना है तो आचार्य कहते हैं कि आपको पहला चारित्र को प्राप्त करना ही पड़ेगा। आचार्य कुंद देव प्रवचन सार में कहते हैं कि अगर आपको सुख को प्राप्त करना है तो आपको नियम से दीक्षा को धारण करना ही पड़ेगा। लेकिन पहला नीचे के क्लास का अभ्यास हो जाए तब आगे का अभ्यास हो सकता है। और इसीलिए 5 अनुव्रत और गुणव्रतों के बाद संबंधबद्ध आचार्य शिक्षाव्रत का लक्ष्य बताते हैं कि चारित्र को धारण करने की शिक्षा अगर प्राप्त होती है वो तो शिक्षाव्रत के द्वारा ही होता है। अनुव्रतों में विकास करना है, सुरक्षा करना है तो गुणव्रतों का अच्छा पालन होना चाहिए।
क्योंकि गुणव्रतों के द्वारा तो व्यक्ति चारित्र प्राप्त करने की भावना प्राप्त कर लेता है, और शिक्षा व्रत में देशावकाशिक, सामायिक और प्रोषोदुपवास, ये 3 विषय हो गए हैं। और लक्ष्य यही है, जब तक संकल्प और विकल्प रहेंगे तब तक निर्विकल्प के पात्र बन नहीं सकते। और शिक्षा व्रत में देशावकाशिक, गुणव्रत में देशव्रत था जीवन पर्यंत के लिए, लेकिन देशावकाशिक में क्या होता है, उसी में भी कम किया जाता है। अब कम हो गया, जैसे हमारा संकल्प आज गांव से बाहर नहीं जाना, तो बाकी के विकल्प सब हमारे छूट गए। अब उसमें आज मंदिर तक ही जाएंगे या दुकान तक ही जाएंगे, बाकी का मेरा त्याग, सब विकल्प छूट गए। आज अष्टमी है, आज हम आरंभ कौन सा भी नहीं करेंगे, बस घर से मंदिर तक ही आज मेरा एक दिन का नियम रहेगा, बाकी का सब त्याग। तो इसके द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे संकल्प विकल्प कम करके देशावकाशिक में वो व्यक्ति अब इसमें भी अभी कम हो जाता है। जब सामायिक बैठता है तो सामायिक में भाव ये रखता है, अब जो देशव्रत, देशावकाशिक, सबका त्याग 48 मिनट के लिए हमारा, तो ये क्या हो गया, स्थूल भी और सूक्ष्म पाप सबका त्याग हो गया। कितने मिनट तक, 48 मिनट तक। तो इसीलिए चेलोपसृष्टि मुनिरेव ये शब्द देते हैं। अब जैसे उपसर्ग हुए मुनि के ऊपर जो किसी ने कपड़ा डाला है, तो उस कपड़े के प्रति ममत्व मुनि का नहीं है, क्योंकि उपसर्ग हुआ है। उसी तरह गृहस्थ भी चेलोपसृष्टि मुनिरेव शब्द के आचार्य कहते हैं कि 48 मिनट तक उसके प्रति भी ममत्व नहीं है, इसलिए महाव्रती जैसा बन जाता है। ऐसे बताते हुए प्रश्न भी किया गया, हम मुनि कहे क्या, तो आचार्य कहते नहीं, मुनि जैसे मुनि नहीं है। जब 5 पापों का त्याग हो जाएगा, क्योंकि कौन से गुणस्थान में बैठे हैं और कौन से गुणस्थान का उपमा दिया जा रहा है, इसका पहला ज्ञान अपने पास होना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो जाएगा, चतुर्दशी के दिन सुदर्शन सेठ कपड़े उतार के अभ्यास किया जा रहा है स्मशान में, तो भी उनका गुणस्थान चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि नियम लिया है इतने घंटे तक मैं वस्त्र का छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब है और उसको उठाना है, तो उनका गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थान ही रहेगा, छठा गुणस्थान नहीं हो सकता।
तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आगे का अभ्यास करने वालों का गुणस्थान उतना ही रहता है, क्योंकि यम और नियम जो आजीवन वस्त्र का त्याग किया जाता है तो वो महाव्रती होता है। आधा घंटा 1 घंटा त्याग करने वाले मुनि हो जाए तो गुणस्थान की व्यवस्था सब बिगड़ जाए। खुद को हम अगर ऐसे मानेंगे तो अहित अपना ही हो जाएगा, क्योंकि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन को होने नहीं देता और अप्रत्याख्यान क्या करता है? देश वृत्ति को होने नहीं देता। जब अप्रत्याख्यान का उदय है तो मुनि का अनुभव कैसे हो सकता है? और प्रत्याख्यान संयम को प्राप्त होने नहीं देता और संज्वलन यथाज्ञात को प्राप्त होने नहीं देता, आवरण माना जाता है। इसीलिए हमें इस तत्व को समझ के तो विषय चल रहा था कि सामायिक प्रत्येक गृहस्थ अग्रहिणी को करना ही चाहिए। बताया है 24-24 मिनट का तो आपको करना पड़ेगा, सुबह और शाम को। पहला 24 मिनट करते जाना, बाद में 48 मिनट का करते जाना। तो वो जो हमारे पास समता आ जाएगी, यही समता हमें आगे बढ़ा सकती है। 24 मिनट भी हम आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? दिन में 2 बार 24 मिनट का भी क्या नहीं कर रहे? त्याग नहीं कर रहे। कैसा कर्म का उदय चल रहा है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी 24 घंटे में एक दिन में 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को हम सब परिग्रह का त्याग नहीं कर रहे। अगर 24 मिनट हम संकल्प नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सी चर्चा करना? आत्मा की चर्चा करना अलग है और आत्मा से चर्चा करना अलग है। आत्मा की चर्चा तो बहुत हो सकती है, लेकिन आत्मा से चर्चा करने के लिए सामायिक के बिना नहीं होता। और वह सामायिक का अभ्यास इसी समय से गृहस्थ आश्रम से ही प्रारंभ होना चाहिए, तब जाकर इसका आनंद आ सकता है। तो ऐसे देशावकाशिक, सामायिक और प्रोषोदोपवास का विषय पूर्ण हुआ है। प्रोषद उपवास होना इसलिए ज़रूरी है, कल की गारंटी आहार की नहीं है, क्योंकि अंतराय है और कोई और भी निमित्त बन सकता है। इसलिए उपवास का भी अभ्यास होना चाहिए।
कई लोगों की मान्यता है उपवास से क्या होता है। जैन दर्शन नहीं, अन्य दर्शन भी कहता है कि उपवास के द्वारा क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। इंद्रियां काबू में ले सकते हैं, बौद्धिक सौक्ष्म को बढ़ा सकते हैं, कर्मों की निर्जरा हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। कई बातें इसमें हैं और इसीलिए इस पुरुषोत्तोपवास के बाद अंतिम शिक्षा व्रत चल रहा है, वैयाव्रत। वैयाव्रत में आचार्य कहते हैं कि उस वैयाव्रत करने वाला व्यावृत्ति दुख निवृत्ति प्रयोजन यश तत् वैयाव्रतम, दुख निवृत्ति जिसका प्रयोजन है उसको क्या बोलते हैं, वैयाव्रत बोलते हैं। संबंधपत्र महाराज जी ने वैयाव्रत दे दिया तो अन्य आचार्यों ने वैयाव्रत के स्थान पर अतिथि संविभाग दे दिया। संबंध महाराज ने कौन सा दिया वैयाव्रत में, तो यहाँ वे वहाँ अतिथि संविभाग दे दिया और यहाँ वैयाव्रत शब्द दिया। तो इस तरह अतिथि संविभाग व्रत में जिस प्रकार अतिथि के लिए दान की प्रधानता है, अतिथि संविभाग किसको कहते, दान देने को। अतिथि संविभाग में जिस प्रकार अतिथि के लिए दान देने की प्रधानता है, तो वैयाव्रति में भी दान की ही प्रधानता बताया है। अतिथि जिनकी आने की जाने की तिथि नहीं हो तो उसको अतिथि बोलते हैं। आप लोगों में घर में भी अतिथि आते ना, हाँ, कौन से अतिथि? पहला बताते इस गाड़ी से इतने बजे मैं आ रहा हूँ और कहते हमारे आज अतिथि आने वाले हैं। उनका पहले से तिथि फिक्स थी, पहले ही बताया था इस ट्रेन से आ रहा हूँ वहाँ आ जाना। और यहाँ सब तिथि आने की भी फिक्स है और तो भी हम अतिथि कहते हैं। इसको अतिथि नहीं कहा जाता, जिनके आने की और जाने की तिथि नहीं होती उसको अतिथि बोलते। तो इसमें दान की प्रधानता है। अब दान किसको देना, तो आचार्य कहते हैं कि दानम वैयावृतम धर्माय तनो तपोधनाय गुणनिधय। दान तप रूपी धन से युक्त और गुण निधेय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से के भंडार और अग्रहाय, और जिनका जो ग्रह त्यागी है, ऐसे लोगों के यानी मुनि महाराजों के लिए विभवेन विधि द्रव्य आदि संपत्ति के अनुसार क्या करना चाहिए, अनपेक्षिताप्तोपि चारम रूप क्रियम, प्रतिदिन और प्रत्युपकार की क्या नहीं होना चाहिए, अपेक्षा से रहित किसके लिए दान दिया जाता है, धर्माय, धर्म के निमित्त से दान दिया जाता है। यह शब्द इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य कहते हैं धर्म पद का विशेषण यही है, जो भी द्रव्य पात्र के लिए दिए जाते हैं वह धर्म की रक्षा के लिए दिया जाता है।
आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए। यहाँ बताया जा रहा है दान देना ही धर्म की रक्षा करना। प्रश्न उठेंगे, मुनि महाराज को दान देने से धर्म की रक्षा कहाँ होती है? उसके लिए आचार्य कहते हैं कि स्वभाव तो असुचे काय रत्नत्रय पवित्रते। यहाँ शब्द रत्नत्रय दिया है। धर्म पवित्र है तो धर्म को धारण करने वाला आत्मा भी पवित्र बन जाता है। तो धर्म के तीर्थ को आगे बढ़ाने के लिए ही ये दान दिया जा रहा है, क्योंकि पंचम काल का अंत आपको ज्ञात हो जाएगा। किसके द्वारा? जिस वक्त मुनि महाराज के हाथ के ऊपर से ग्रास उठाया जाएगा कर के रूप में। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन, तब मुनि महाराज कहते हैं पंचम काल समाप्ति पर है और वह संलेखना के लिए तैयार हो जाते। क्यों मुनि महाराज ने कहा? क्योंकि कर के रूप में ग्रास उठाया तो अब इसके बाद धर्म रहने वाला नहीं है। धर्म नहीं रहने वाला तो हम कैसे जिए? इसलिए मुनि महाराज समाधि लेने के तैयार होते, आर्यका की भी तैयार होती। तब गृहस्थ कहता है जब गुरु ही नहीं तो हम भी रहकर क्या करेंगे? तो वो भी क्या करते? संलेखना लेते हैं और कुछ समय बताए उसके बाद छठा काल प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ये तीर्थ कब तक चलेगा? ये तीर्थ जब तक मुनिराज है तब तक चलने वाला है। प्रारंभ भी आहार से हो गया श्रावक धर्म का, जब ऋषभ देव जी को क्या किया? आहार दिया। और अंत भी इसी के द्वारा हमें ज्ञात होने वाला है। तो ऐसे धर्म की रक्षा के लिए वे दान देते हैं और ऐसी वैयावृत्ति, क्योंकि दान में जो भी दाता अपने धन का सदुपयोग करता है, दानम दुर्गति नाशाय, ऐसे नीतिकारों ने कहा है। और इस दान के कारण तो देख लेना कि बड़े बड़े जितने महान पुरुष हैं इन लोगों का जीवन इसी के, क्योंकि सत्पात्र में दान भी अपार महिमा होती है। ऐसे दान के समय पुण्यवान व आत्मा उनके सानिध्य में संपर्क में जाने के कारण कल्याणदायी हो जाता है। और दान की अनुमोदना देना भी बहुत लोगों में पुण्य का भंडार पूर्ण किया जाता है। और उनके जैसे रत्न के संपर्क में प्राप्त होकर दूसरा रत्न भी क्या होता है? दीप्ति को प्राप्त कर देता है। उसी तरह रत्नत्रय परिपालन करने वाले की संगति में गृहस्थ
ऐसे श्रेष्ठ तप वो नहीं करता, लेकिन महाव्रती की सहायता करके अपना क्या करता है, वो पुण्य को प्राप्त कर लेता है। और वह दान देने से गृहस्थ को, क्योंकि असी मसी कृषि आदि के द्वारा क्या करता है, गृहस्थ हर रोज पाप होता ही रहता है, और उस पाप का प्रक्षालन, कर्मों की निर्जरा और विशुद्धि आदि कार्य कर देता है। एक कोई सेठ हजारों लोगों को हर रोज भोजन असंयमी को खिलाता है, और एक सामान्य व्यक्ति गृहस्थ मुनि महाराज को एक भी ग्रास देता है, तो आचार्य कहते हैं हजारों लोगों को दिया हुआ भोजन पंचेंद्रिय विषयों में जाता है, और एक ग्रास दिया हुआ मोक्ष मार्ग में लग जाता है। इतना उसमें अंतर है। तो ऐसे उस दान के प्रभाव के कारण ही ये कार्य आगे हो जाता है। तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आगे का श्लोक अपने को लेना है कि दान ही वैयावृत नहीं कहलाता, संयमी जनों की सेवा भी किस में आता है, वैयावृत्ति में आता है। उसके लिए आगे बताए, व्यापत्ति नोपनद पदयो संवाहनम च गुणरागात् वैयावृत्तम यावा नुपग्रहणोऽपि संयमेना। पढ़ें। वैयावृत्ति किसी कहते बताया जा रहा है कि गुण रागात, गुणों के प्रति, गुणों के सम्यक दर्शनादि गुणों की प्रीति से भक्ति का एक शब्द आता है, गुणेषु अनुराग भक्ति। हम मंदिर जी में आते हैं, लोग कहते भगवान की भक्ति करो, लेकिन भक्ति किसको कहते हैं, भगवान के गुणों के प्रति हमारा जो अनुराग है वही क्या है, भक्ति है। और इसीलिए मंदिर जी में गुरु की और शास्त्र के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, वंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना होती है। अगर हमारे गुणों का विकास नहीं होता, क्योंकि गुणों का विकास होना ही दोषों का निवारण हो जाना, और इसीलिए अनंत दर्शन ज्ञान सुख युक्त ऐसे हमें अरिहंत परमेष्टि जो मिले हैं, तो उनके जब हम पूजन अभिषेक करते हैं, जब उनके हम वंदना करते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि उनके गुणों के प्रति इतनी आस्था बढ़ना चाहिए कि उस गुणों की ऐसी वंदना होना चाहिए कि आचार्य कहते हैं हमारे दोष, हमें कितनी भी दोष हो, क्योंकि अनंत तो दोष नहीं होंगे अपने पास। अगर अनंत दोष होते तो जैन कुल में जन्म नहीं होता, क्योंकि उच्च कुल में जन्म होना भव ज़्यादा नहीं रहना, और इसीलिए तो जैन धर्म मिला है। आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं कि कहीं भवों के पुण्य को बेचने के बाद जैन धर्म मिला है।
और जैन धर्म में जन्म होना ही सिद्ध बनने के लिए जन्म होना। प्रत्येक व्यक्ति का जीव का लक्ष्य है सिद्ध बनना, और सिद्ध वही बन सकता है जो उच्च कुल में, जिसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव ये मिलते हैं, वही उच्च कुल में आता है। सामान्य व्यक्ति उच्च कुल में जन्म नहीं ले सकता। देवगति के देव भी तरसते हैं, किसके लिए? क्योंकि पालकी कौन उठाएगा? देव लोग कहते हम उठाएंगे, तो मनुष्य कहता है हम उठाएंगे। नहीं, तो जब झगड़ दोनों का वाद विवाद, तो इतना कहा जाता है कि जो संयम को प्राप्त करेगा वही पालकी उठाएगा। तो क्या हमने तो आपको पता भी नहीं था कि आपके यहाँ जन्म लेने वाले तीर्थंकर, तब से हमने क्या किया था? रत्नों की वर्षा की थी, तब आपको पता चला। तब से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि तीर्थंकर जन्म लेने वाले, तब से जानते। तो अभी तक हमने सब काम किया ठीक है, लेकिन संयम को धारण करना है तो उठाओ, तो पीछे खिसक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि नर काया को सुरपति तरसी। तो ऐसे मनुष्य गति में जन्म लेने के बाद ये जो मिला है, और इसका लक्ष्य हमारा यही है कि हम सिद्धों से परिचय हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी याद रखना, सिर्फ सिद्ध बोलने से काम नहीं होता, सिद्धों की आराधना भी होना चाहिए। और हमने सुना है, आपने भी सुना है क्या? सिद्धों की आराधना होने वाली हूँ, सुना है हमने भी। क्योंकि जब तक सिद्धों की आराधना नहीं होगी, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिद्ध भगवान की आराधना इसलिए करना है, अनंत काल से निकले हैं लेकिन पहुँच नहीं पाए। कौन से गति में किससे प्रभावित हुए क्या पता। अब सावधान होना है, और ऐसे संस्कार इस समय होना चाहिए हमारे आत्मा के ऊपर कि ज़्यादा हमारा भव न रहे। और ये बहुत पुण्य से मिलता है, क्योंकि हमने एक शब्द बताया था, विषय की वासना उपासना बहुत हो गई। अब वीतराग की उपासना होना ज़रूरी है, और इसीलिए उस सम्यक दर्शनादि गुणों के प्रति जो संयमी नाम, यानी ऐसे संयम के प्रति संयम क्या करना? व्यापत्ति व्यपनोद, आई हुई नाना प्रकार की आपत्ति को दूर करना। और इसी के द्वारा क्या हो जाएगा? पदयो, यानी उनके वैयावृत्ति करके पैरों का, हाथों का आदि के ये संवाणन, और इसी के अन्य भी प्रकार की जितने भी उपकार है, वह सब किस में आते हैं? वैयावृत्ति में आते हैं। इसका अर्थ ये है कि ऐसी वैयावृत्ति करने से क्या होता है? उन्हें को मार्ग में स्थिर किया जाता है। स्थितिकरण, उपगोहन, ये दो शब्द आते हैं। बालाशक्त जनाश्रयाम शब्द आया है। कोई रोग के कारण, कोई वृद्धावस्था के कारण, तो उनकी बीमारी के कारण
ऐसे समय वैयावृत्ति करने से मार्ग की सुरक्षा होती है। निमित्त वो मिले हैं, क्या कहा जा रहा है, निमित्त कोई मिले, लेकिन हम किसकी सुरक्षा कर रहे, मार्ग की सुरक्षा कर रहे। आचार्य वैयावृत्ति के प्रति बता रहे थे, जैसे आप लोग गृहस्थ है तो आप लोग अपने घर में कोई वृद्ध है, कोई बीमार व्यक्ति है, उनकी आप सेवा कर रहे, तो ये भी याद रखना उनकी सेवा नहीं हो रही है, अपनी सम्यक दर्शन की वैयावृत्ति हो रही है। हाँ, सम्यक दर्शन में आता है। तो घर में कोई बूढ़े व्यक्ति है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो हम हमारे सम्यक दर्शन की सेवा कर रहे, यानी अपने धर्म की सेवा कर रहे। निमित्त वो मिले हैं, लेकिन धर्म किसका हो रहा है, अपना हो रहा है। तो इसी तरह जब गृहस्थ के लिए ऐसे बताया है और संयमी जनों की वैयावृत्ति करना, देखो इसीलिए वैयावृत्ति करके कौन, कृष्ण जी ने मुनि महाराज की वैयावृत्ति किया। बीमार थे तो निदान होकर वो दवा दे दिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, 16 कर्म भावना में आता है। तो इसीलिए ये परस्पर सहानुभूति भी हो जाती है और चतुर्विधि संघ का निर्वाह होता है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि गृहस्थ मुनि धर्म की शिक्षा लेने के उद्देश्य से शिक्षाव्रत का पालन करता है। और इसीलिए शिक्षाव्रत में वैयाव्रत नाम का शिक्षाव्रत रखा है, क्योंकि आगे आपको क्या बनना है, साधु बनना, यानी निर्ग्रंथ साधु बनना है। उसका अभ्यास उसी की दृष्टि से यहाँ दिया जा रहा है। और गृहस्थ की चाहिए कि उसके नगर में कोई ऐसे महाव्रती आदि त्यागी आते हैं, तो उनको भी उसी तत्परता से उनकी सेवा करके दान देके, दान करते समय किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करते हुए, मान अपमान का भाव नहीं रखते हुए, निस्वार्थ बुद्धि से करेगा तो वो वैयावृत्ति में आता है। और वैयावृत्ति धर्म का अंग है। वैयावृत्ति क्या है, ये भी एक धर्म का अंग है। और सेवा को इसलिए परम धर्म भी कहते हैं। और ऐसे वे वहाँ इस भाव से सेवा करना, क्योंकि विनय ही एक ऐसा तप है, इसी के कारण अपना कार्य हो जाता है। ये बताकर अब कहते हैं कि आगे के इसमें उस दान में दान क्या कहलाता है, इसको बताते हुए और दान देते समय उनके क्या भाव होना चाहिए। यानी अब इस श्लोक में दान, दाता, पात्र और दान की विधि एक साथ चारों इसमें बताया जा रहा है। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अप्सोनारंभाना मार्याणां मृष्यते दानम। पढ़ेंगे। हाँ, अब सप्तगुण समाहितेन, अब वो दान देना किसको, दाता कैसे किसे कहते हैं, और दाता के 7 गुण माने गए हैं। और उसमें
7 गुणों से सहित और शुद्धेन आचारिक और शारीरिक शुद्ध से सहित वह दाता के द्वारा अपसुनारंभाणाम गृह संबंधी कार्य तथा खेती आरंभ से रहित आर्याणाम यानी सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त ऐसे मुनियों को नव पुण्य नवदा भक्ति पूर्वक क्या करना चाहिए? प्रतिपत्ति आहार आदि द्वारा गौरव किया जाता है, वह दान माना जाता है। यहाँ सोना एक शब्द आया है। सोना ने अपसुना रंभाणाम यानी जीवघात के स्थान को सोना बोलते हैं। और ऐसे उसके 5 भेद है। जैसे कूटना है उखाली से, चक्की है, चूल्हा है, उद्गम कंभ है यानी पानी का घट है, और बुहारी, ये 5 हिंसा के स्थान हैं। और किसके? गृहस्थ के द्वारा होता है। पानी भरना भी पड़ता है, बुहारी भी करना पड़ता है, कूटना भी पड़ता है। ये 5 जो है तो ये हिंसा के कार्य होते हैं, अतः मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। और खेती आरंभ आदि से यानी सोना और आरंभ नष्ट हो चुके हैं, उन्हीं के पास सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हो सकता है। और उन्हीं को दान के द्वारा गौरव हम कर सकते हैं। तो पात्र को देखकर उसके प्रति आदर प्रकट किया जाता है, वह दान कहलाता है। क्योंकि श्रद्धा आपके पास पहला क्या होना चाहिए? श्रद्धा। 7 गुण बताया है। श्रद्धा है, संतोष है, भक्ति है, विज्ञान है, अलुब्धता है, क्षमा और सत्य। ये 7 गुण जिनके पास होते हैं वही दाता प्रशंसा के योग्य होता है। क्योंकि इन 7 गुणों के सिवाय दाता की शुद्धि होती नहीं। ये 7 हो तो शुद्धि होती है। और इस शुद्धता का विचार करते हुए वे और भी बताते कुल से, आचार से और शरीर से। ये तीनों से क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। जिसकी वंश परंपरा शुद्ध हो, कुल शुद्ध हो, और जिसका आचरण कैसा हो? शुद्ध हो। और जिसने स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहने हैं, ऐसे अंग भंग नहीं है। और जिसके शरीर में रुधिर आदि को झरना वाली कोई बीमारी न हो, तब जाकर वे नव पुण्य यानी 9 पुण्य के स्थान हैं। और वे ऐसे उस 9 पुण्य के स्थान को यानी नवदा भक्ति को क्या बताया? एक एक को 9 स्थान यानी ये 9 जो नवदा भक्ति जो बोलते हैं वो भी एक एक क्रिया के पीछे पुण्य की वृद्धि होती हैं। जैसे पड़गाहन, अब पड़गाहन कर रहे तो भी कर्मों की निर्जरा हो रही। क्योंकि देखो 3 परिक्रमा किया जा रहा है। 3 क्यों? लक्ष्य यही है हमें रत्नत्र की प्राप्ति हो और जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। ये एक एक भक्ति में भी बताया है कि नवदा भक्ति में तो पड़गाहन करना ये पहला हो गया। और आदर के साथ क्या किया? उच्चासन दिया। उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन हुआ।
इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। मड़ियाजी में जबलपुर में आचार्य महाराज जी ने कहा, क्या ऋषभदेव जी को पूजन करके लेने की इच्छा थी क्या? बिना नवदा भक्ति से आहार क्यों नहीं लिया? तब आचार्य महाराज जी कह रहे थे, सामने वालों के पास विनय हो तो आगे धर्म प्रारंभ होने वाला है। अगर विनय नहीं है, क्योंकि विनय मोक्ष द्वारम, विनय क्या है? मोक्ष का द्वार है। अगर ये नवदा भक्ति की जरूरत नहीं थी तो 6 महीने घूमने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो लक्ष्य यही है, सामने वालों के पास पैसा विनय आ जाए और वे पाद प्रक्षालन, पूजन, और पूजन के बाद प्रणाम आता है, और बाद में मन वचन काय की शुद्धि बोल के आहार की शुद्धि बोलना, ये 9 प्रकार के पुण्य उपार्जन के स्थान हैं। और इसलिए समंतबद्ध महाराज जी ने इसको नव पुण्य ये देकर नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि की क्रिया बताया है। और इसी के कारण वे एक एक क्रिया के पीछे, आहार देना तो छोड़ो, सिर्फ अनुमोदन देने वालों का भी कार्य होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति सत्पात्रों को दान की हृदय से अनुमोदन करते हैं, वे भी सुफल को प्राप्त होते हैं। जैसे ऋषभदेव के जीव ने क्या किया था? वज्रजंग की पर्याय में ऋषभदेव का जो जीव पूर्व भाव में क्या था? वज्रजंग जब थे तो उन्होंने चारण मुनि युगलों को क्या किया था? आहार दान देते समय उनकी अनुमोदना वे देते हुए वहाँ सिंह, वानर, शूकर आदि ने सिर्फ वो आहार देते समय अनुमोदन किया था। उसी के कारण वे उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए थे। और 8वें भाव में वे क्या हो गए? भरत भावबली होके उस परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हुए। एक पशु अवस्था में अनुमोदन देने वाला व्यक्ति उसी परंपरा से आगे जाकर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। और ऋषभदेव को क्या दिया था? सिर्फ इक्षु रस दिया था। और उसी के कारण वह पारना करके उस जीव ने आगे जाकर, जो हस्तिनापुर आदि प्रसंग आपको पता है, तो ये नवदा भक्ति का कारण, इसी के कारण वे आहार आदि को गौरव को प्राप्त किया है। और इसी को दान कहते हैं। और 7 गुण के बारे में इतना ज्ञान करके लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास श्रद्धा, संतोष, विज्ञान, अलुब्धता आदि रहित होती हुई सत्य और क्षमा को, गुणों को प्राप्त करते हुए ये नवदा भक्ति करता है। और ये दिगंबर परंपरा में आहार दान ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए दिगंबर समाज टिका है। जिस वक्त मैंने कल बताया था, एक शब्द बौद्ध ग्रंथ में आया है कि जिस परिवार, जिस समाज में आहार विधि, आहार नवदा भक्ति और ये अरिहंत भगवान के पूजन होती है, वही परिवार टिकता है। जिस परिवार में ये अभिषेक नहीं होता, जिस परिवार में नवदा भक्ति नहीं होती,
वह पुण्य की वृद्धि नहीं होने के कारण नहीं टिक सकता, ऐसे बौद्ध ग्रंथों में बताया है। और इसी तरह नवोदा भक्ति के बाद और एवरेज समय हमें बताना। हो गया समय आपका, हमें भी पता नहीं चला। अब इस प्रकार दिए जाने दान का फल क्या होता है, कभी भी याद रखना। कोई भी मान्यता हो, हमारी परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए और कुल के अनुसार हमारी चर्या भी होना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो 6 क्रिया बताई हैं, ये 6 क्रिया इसलिए बताई है, ये 6 क्रिया हो गई तो आप स्थिर धर्म में रह सकते हैं। अगर एक क्रिया, एक कुल चर्या ये, तो जिनसेन महाराज जी ने 53 क्रिया में महापुराण में बताया है कि जो व्यक्ति कुल चर्या नहीं करता उसका कुल अन्य कुल में परिवर्तित हो जाता है। शब्द याद रखना, आपके बच्चे बच्चियाँ क्यों नहीं मान रही हैं, उसका एक ही कारण है, कुल चर्या वो पालते नहीं बच्चे। जिस परिवार के बच्चे परिवार और कुल चर्या बच्चे बच्चियाँ पालेंगे तो अपनी कुल के अनुसार रह सकती हैं। नहीं तो जिनसेन महाराज जी ने लिखा है, जिस परिवार में परिवार के और बच्चे बच्चियाँ कुल की चर्या नहीं पालेंगे तो अन्य कुल में परिवर्तित हो जाएंगे। और हम देख भी रहे हैं, इसलिए परिवर्तित हो रहे। अब उनको देव से मतलब नहीं, गुरु से मतलब नहीं, भौतिकता से इतने प्रभावित है, आपको ही गलत बताएंगे और ऐसे करके इतनी भयानक स्थिति होती जा रही है। इसीलिए अपने कुल दीपक को मंदिर से जोड़ दो तो आपका दीपक रहेगा, नहीं तो कुल की सुरक्षा नहीं होने वाली है। और इसीलिए कुल चर्या होना ज़रूरी है और उसमें देव पूजा और दान ये क्रिया हो जाएगी तो हमारा धर्म टिकने वाला है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं 6 क्रिया का लक्ष्य यही है कि प्रत्येक को धर्म में स्थिर करने के लिए। बाकी का विषय कल करें, क्योंकि 8 बजे शुरू तो किया था, समय अभी हो गया है।